हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आ चुका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पकड़ में आ रहा है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो फ्यूल का कंजम्पशन कौन करेगा? इंजन करेगा। और जहां भी वर्ड स्पेसिफिक आ जाए इसका मतलब है कि किसी भी चीज को यूनिट मास से भागा दे रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी इंजन 1 किलोवाट पावर डेवलप करवाने के लिए 1 घंटा में उसको कितना मास ऑफ फ्यूल का रिक्वायरमेंट है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं। समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं, कोई भी इंजन को 1 किलोवाट पावर डेवलप करवाने के लिए कितना मास ऑफ फ्यूल का रिक्वायरमेंट हो रहा है यूनिट टाइम में, अब चाहे सेकंड में ले या आवर में ले, तो ऐसे को स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को भी दो भाग में बांट देते हैं, एक इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और दूसरा जो है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो सबसे पहला हम लोग इसके डिफिनीशन पार्ट्स को देखते हैं। क्या कह रहा है कि फॉर डेवलपिंग यूनिट पावर, मतलब 1 किलोवाट, तो फॉर डेवलपिंग यूनिट पावर द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम बाय एनी इंजन इन यूनिट टाइम, 1 घंटा में, इज नोन एज स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। एकदम क्लियर डिफिनीशन है। क्या कर रहा है? फॉर डेवलपिंग यूनिट पावर, 1 किलोवाट पावर डेवलप करने के लिए किसी इंजन को 1 घंटा में कितना मास ऑफ फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पावर डेवलप क्या चीज में? किलोवाट में। कितना? 1 किलोवाट। तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन रिक्वायर्ड होगा उसी को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहेंगे। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का लिख देंगे mf डिवाइडेड बाय 1 किलोवाट। ठीक है, mf का जो यूनिट होगा वह केजी पर सेकेंड, और यहां पावर है तो किलोवाट हो गया। नहीं तो अगर हम इसको आवर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड को कन्वर्ट कर लिए तो यहां पर 3600 कर देंगे, इनटू mf कर देंगे और 1 किलोवाट, जहां पर mf का अब यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर आवर। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है केजी पर आवर तो आप इस रिलेशन का यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है केजी पर सेकेंड तो आप इस रिलेशन का यूज करेंगे। क्लियर एकदम हो गया? चलिए, अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को भी दो भाग में बांट दिया गया। एक इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है जिसको आईएसएफसी के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जिसको हम लोग बीएसएफसी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके डिफिनीशन पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन किसको कहते हैं। तो क्या कहता है कि 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर डेवलप करने के लिए 1 घंटा में हमको कितना मास ऑफ फ्यूल का कंबसन किसी इंजन सिलेंडर में करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो क्या डिफिनीशन कह रहा है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इंडिकेट दैट हाउ मच फ्यूल इज कंज्यूम in 1 hour to produce 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर। क्लियर एकदम हो गया? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, mf मास ऑफ द फ्यूल पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अब mf यहां पर क्या है, केजी पर सेकेंड में है, और इंडिकेटेड पावर किस में, किलोवाट में। आप जानते हैं कि 1 घंटा में 3600 जो है सेकेंड होता है, तो 1/36 कर देंगे तो 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की जगह अगर आप पुट करेंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, केजी, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा केजी सेकेंड किलोवाट। तो केजी को केजी रहने देते हैं, और 1 सेकेंड की जगह 1/3600 आवर किलोवाट लिख सकते हैं, तो उसको एडजस्ट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो अगर आपको किलोवाट में दिया है तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, अगर आपको सेकंड में दिया है तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या आपको बता दिया कि 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर डेवलप कराने के लिए हमको कितना फ्यूल का कंजम्पशन किसी इंजन सिलेंडर के अंदर करवाना पड़ेगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। जनरली जो हम लोग फ्यूल का बात करते हैं, जिसमें हम लोग पावर का बात करते हैं, वो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ही होता है, क्योंकि आपको ब्रेक पावर की मदद से ही काम करवाना है, जो सॉफ्ट पावर आता है। तो कहता है कि 1 किलोवाट सॉफ्ट पावर डेवलप करने के लिए, ब्रेक पावर डेवलप करने के लिए किसी इंजन सिलेंडर के अंदर हमको कितना फ्यूल का कंजम्पशन 1 घंटे में करना होगा, उसी को हम लोग ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं। तो क्या कह रहा है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इंडिकेट दैट हाउ मच फ्यूल इज कंज्यूम in 1 hour to produce 1 kilowatt brake power, that is power at the crankshaft। क्लियर हो गया। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हो गया कि 1 किलोवाट ब्रेक पावर को डेवलप करने के लिए 1 सेकंड में कितना केजी ऑफ फ्यूल को जलाना पड़ा। नहीं तो 1 किलोवाट ब्रेक पावर डेवलप करने के लिए 1 घंटा में हमको कितना केजी ऑफ फ्यूल को जलाना पड़ा, उसी को हम लोग ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कहते हैं। तो जनरली हम लोग किसी इंजन का ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ही निकालते हैं। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो ध्यान देना, नोट करके। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन या ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मतलब होता है कि इट हेल्प टू डिटरमाइन विच इंजन यूजेज लिस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल वाइल प्रोवाइडिंग हाई पावर। मतलब ये कहता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या कह रहा है कि आप अलग अलग साइज का इंजन ले रहे हैं, तो 1 किलोवाट पावर डेवलप करने के लिए कौन सा इंजन कम फ्यूल ले रहा है, वही उसका वो ज्यादा बेस्ट इंजन होगा। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन से ही आप बता सकते हैं कि कौन सा इंजन बेस्ट होगा। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि अगर ब्रेक पावर आपको ज्यादा डेवलप कराना है तो बेस्ट होने के लिए क्या है, स्पेसिफिक फ्यूल का कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर ब्रेक पावर आपको ज्यादा डेवलप कराना है तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का जो भी इंजन हो उसमें स्पेसिफिक या ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हो, कम हो। क्लियर हो गया। नोट करके याद रखेंगे, स्टैंडर्ड डेटा का अगर बात करेगा तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डीजल का जो है 0.2 kg किलोवाट आवर होता है और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पेट्रोल का 0.25 kg किलोवाट आवर होता है। और अगर जनरल का बात करें हम लोग, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड लिखा है तो ये वाला डेटा को ऑब्जेक्टिव में टिक मारेंगे क्योंकि कंपटीशन में काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डीजल का 0.15 kg किलोवाट आवर है और पेट्रोल के लिए 0.15 kg किलोवाट आवर है। तो आई थिंक आपको स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इसके टाइप्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पर बेस्ड। तो क्या कह रहा है, इन अ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट 16:1, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल 45200 किलोजूल पर केजी इफ द मैकेनिकल इफिशिएंसी इज 82% एंड द रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी इज 70%, if the compression ratio is 6.2, find the brake specific fuel consumption, take gamma बराबर 1.4 and take ब्रेक पावर बराबर 72 किलोवाट। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक 4 सिलेंडर इंजन है, तो के बराबर कितना हो गया 4। कैसा इंजन है तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। क्वेश्चन में लिख दिया 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। ठीक है, अच्छा एयर फ्यूल का जो रेशियो है, एयर फ्यूल रेशियो कितना है उस इंजन का, तो दिया हुआ है 16:1। इसका मतलब कि 1 बूंद पेट्रोल होगा तो 16 बूंद जो है वो एयर होगा, तो 16:1 का रेशियो। ठीक है, कह रहा है कि पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना दे दिया, 45200 किलो जूल पर केजी। याद रखना है कि पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वह 42,000 किलो जूल पर केजी से लेके 45,000 किलो जूल पर केजी तक होता है। तो आपको ये रेंज याद रखना है। क्लियर है। अच्छा, इफ द मैकेनिकल इफिशिएंसी कितना दे दिया हुआ है 82%, तो इसको कन्वर्ट कर लिए तो 0.82 आ गया। और मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय व्हाट, इंडिकेटेड पावर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एंड रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी कितना दे दिया, 70% दे दिया है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 0.7। और रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है, तो
इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी को अगर स्टैंडर्ड एयर स्टैंडर्ड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, रिलेटिव। नहीं तो अगर हम लोग ब्रेक थर्मल इफिशियंसी को एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, रिलेटिव मिल जाता है। कॉम्प्रेशन रेशियो दे दिया, आर बराबर कितना दे दिया हुआ 6.2 और गामा बराबर दे दिया हुआ 1.4 और ब्रेक पावर भी क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 72 किलोवाट। तो मेरे पास इतना डेटा दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो ये पढ़े क्या होता है, एमएफ इनटू डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर और ये यूनिट क्या हो गया, केजी पर सेकंड और डिवाइडेड बाय किलोवाट। यूनिट बड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यहां से गलती होने का चांसेस रहता है। अब एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन में एमएफ नहीं दिया है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो गया। ब्रेक पावर तो हमको क्वेश्चन में दिया है, तो हमको एमएफ निकालना है और एमएफ के लिए ही इतना सारा डेटा दिया हुआ है। क्लियर? तो क्या कर सकते हैं, पहला काम हम लोग यहां ध्यान देंगे, मैकेनिकल इफिशियंसी दिया हुआ है, इंडिकेटेड पावर आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेक पावर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं और इंडिकेटेड पावर के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एमएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी बराबर क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो मैकेनिकल इफिशियंसी कितना दे दिया हुआ है, तो 82%, तो 0.82 इज इक्वल टू ब्रेक पावर कितना है 72 किलोवाट और डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंडिकेटेड पावर हमको निकल जाएगा कितना 72 और डिवाइडेड बाय 0.82 क्या चीज में, किलो वाट में। तो कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसको निकाल लेंगे 72 डिवाइडेड बाय 0.82। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है 87.804 क्या चीज में, किलो वाट में। तो इंडिकेटेड पावर हमको निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या जानते हैं कि इंडिकेटेड पावर बराबर होता है कितना, मैकेनिकल इफिशियंसी। ध्यान देंगे यहां से हम लोग इंडिकेटेड पावर निकालनी है, इससे कुछ फायदा हो रहा है हम लोग को। तो इंडिकेटेड पावर निकल चुका है। अब हम लोग रिलेटिव थर्मल इफिशियंसी के मदद से, रिलेटिव थर्मल इफिशियंसी के मदद से क्या निकाल सकते हैं, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, एक तो मेरा काम का चीज निकल गया। अब दूसरा यहां से ध्यान देंगे, एक एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी किसके लिए, ऑटो साइकिल, क्योंकि पेट्रोल इंजन का बात हो रहा है तो 1/1 माइनस आर गामा माइनस 1, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस 1/6.2 और गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई कितना है 6.2 और पावर कितना है 0.4 और माइनस 1। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है इफिशियंसी का ऑटो साइकिल का, वो आ रहा है 0.518 और अगर परसेंटेज में दिखाए तो इतना परसेंट आ रहा है। तो रिलेटिव थर्मल इफिशियंसी बराबर क्या होता है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी और डिवाइडेड बाय एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, जो यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटो को। करेक्ट है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू रिलेटिव थर्मल इफिशियंसी इनटू ऑटो। तो ये कितना दे दिया हुआ है 70% दिया हुआ है, तो 0.70 इनटू कितना है 0.518 तो इसको गुना कर देते हैं 0.70 से। तो यहां से जो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी आ रहा है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी आ रहा है वो आ रहा है 0.3626। ठीक है, तो ये मेरा काम का डेटा, इसको घेर देते हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब चलिए देखिए, यहां से हम क्वेश्चन पार्ट हटा रहे हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग थोड़ा सा पार्ट हटाते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो मेरे पास क्या क्या डेटा निकल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा दिया हुआ है। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी याद रखेंगे, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी बराबर कितना होता है, तो 3600 इंटू इंडिकेटेड पावर और डिवाइडेड बाय क्या था, मास ऑफ द फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू।
याद होगा आपको जब पढ़े थे इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटेड पावर हमको निकल चुका है, क्लियर है, और मास ऑफ द फ्यूल ये भी मालूम हो गया है, ये भी मालूम हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है तो एमएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एमएफ इज इक्वल टू 3600 इंटू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी गुना कैलोरीफिक वैल्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं 3600, और ये याद होगा 3600 कब यूज करते हैं, जब हम लोग केजी पर आवर में मास को लेते हैं। इंडिकेटेड पावर कितना आ गया है, तो इंडिकेटेड पावर आ गया है 87.804 और डिवाइडेड बाय इफिशियंसी कितना आया है, तो 0.3626 इंटू कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, तो 45200 किलो जूल है। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, तो 3600 इंटू 87.804, ये क्वेश्चन आपका आरके राजपूत का है, 3626 इंटू 45200। तो यहां से मास ऑफ द फ्यूल एमएफ जो आ रहा है, वो आ रहा है 19.286, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर आवर। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला पार्ट यहां पर किए थे, ठीक है, दूसरा ये वाला था, अब तीसरा ये था, और चौथा ये है। तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बराबर कितना लिखेंगे, तो एमएफ और डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर। तो एमएफ का वैल्यू तो आ गया है 19.286 किलो केजी पर आवर, और डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर कितना है, 72 किलोवाट। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कितना से, तो 72 से। तो यहां से जो मेरा वैल्यूज आ रहा है वो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन 0.2678 kg आवर किलोवाट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि लगभग ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के डेटा से मैच भी कर रहा है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हीट, बैलेंस हीट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।